जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड 2023-24 का बजट प्रस्तुत कर दिया गया। अगर बजट की बात करें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत पे जो बजट प्रस्तुत किया गया, उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा, जो उत्तराखंड के क्या है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। अगर बजट की बात करें तो 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो इनका ये बजट भाषण है पूरा सा पीडीएफ बेस है। इसी के अंतर्गत से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम बेस के लिए, यूके एसएससी तथा यूके पीएससी बेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वही टॉपिकों को हम यहाँ पर बजट बेस के लिए रिलेट करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट से उतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकल के नहीं आता, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो उसके बाद में एक्सेट्रा में जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बात करूँगा। ठीक है, अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल कर आता है, सबसे पहले था कि यहाँ पर इस बजट में जो 7 नंबर का टॉपिक है कि इस बजट में पिछली बजट की नींव पर सतत विकास करते हुए अग्रणीय उत्तराखंड के लिए खींची गई जो रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की हमारी प्रतिबद्धता क्या की गई है, प्रदर्शित किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत पर आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा जो भी एक्सेट्रा इन चीज़ों है प्रतिबद्धता बेस है। तो स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन करना, समस्त फल उत्पादन क्लस्टर में उपज को मंडी तक पहुँचाने के लिए संयोजकता। फिर उसके बाद में जो औद्योगिक यहाँ पर फसल को प्रोत्साहित करने के लिए पॉली हाउस का निर्माण करवाना एक्सेट्रा जो भी था। इसके अंतर्गत पे समस्त राजकीय शिक्षण संस्थान और कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिर क्लस्टर वार उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण और पार्किंग सुविधाओं का विकास करना, रोड सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर। उसी के अंतर्गत की बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर हैंडी जो भी है हेलीपैड का निर्माण इसके अंतर्गत पे करवाना। 8 नंबर का टॉपिक है सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो टारगेट रखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के अंतर्गत पर रखा गया। 9 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पर जो 7 प्राथमिक बिंदु हैं, तो 7 प्राथमिक बिंदु कौन कौन से एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले मानव पूंजी में निवेश, एग्जामिनर 9 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव पूंजी में निवेश, समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशित विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुरक्षण। और उसके बाद में आगे की बात करें तो निर्वाध एवं सुरक्षित संयोजकता। आगे की बात करें तो प्रौद्योगिक जो ही भी है आधारित विकास है। फिर उसके बाद की बात करें तो इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन इसके अंतर्गत पे। ठीक है, अगर बात करें तो इनके द्वारा क्या किया गया, इकोलॉजिकल एवं इकोनॉमी जो संतुलन है तो 0.5% क्या किया गया, जलवायु परिवर्तन का समन किया गया। एक बार शॉर्टली रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्योंकि ये जो 7 प्राथमिक बिंदु हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव पूंजी में निवेश, इस हेतु पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत अनेक क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान करते हुए एक अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास किया गया। अगर बात करें तो समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी जो विकास है तो इस हेतु अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमता में संवर्धन कर उन्हें नए अवसरों का उपयोग करने के लिए एक बेहतर परिवेश देते हुए समावेशी विकास की यात्रा में सम्मिलित करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता की बात करें तो इस हेतु सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन व अनुरक्षण की बात करें तो इसमें इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि की जा रही है तथा परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए जा रहे। उसी के अंतर्गत की बात करें तो जो भी है निर्वाध एवं सुरक्षित संयोजकता के अंतर्गत पे इस हेतु रोड सेफ्टी, सड़क अनुरक्षण व निर्माण आदि में विभिन्न विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, रोडवे, मेट्रो रेल हेतु विविध प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी आधारित की बात करें तो इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन की बात करें तो इसमें विकास की गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से संबद्ध किया है। पहली बार हम पूंजीगत परिव्यय का 0.5% जलवायु परिवर्तन समन के लिए प्रावधान कर रहे हैं। यह इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी प्राथमिकता का साक्ष्य। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 बेस के अंतर्गत पे पहली बार क्या किया गया है, 0.5% क्या किया गया है, प्रतिशत जलवायु परिवर्तन समन के लिए प्रावधान किया गया।
पूछ सकता है एग्जामिनर। और इसी के अंतर्गत पे इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा रही है, इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में नई मांग का प्रावधान किया गया। ये काफ़ी वैसे सॉल्टी रूप से थ्योरेटिकल बेस है, जो आपको समझाने के लिए होगा तो मैं समझाते रहूँगा, ठीक है। 10 नंबर की बात करें तो इसमें से कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 7 बिंदु हमारी उम्मीदों की किरण है। इन सप्त किरणों से जो इंद्रधनुष बनेगा वह एक ऐसे इकोसिस्टम को प्रतिबिंबित करेगा जो स्वावलंबन, स्वरोजगार और रोजगार के परिवेश को दृढ़ता प्रदान करेगा। उसके बाद की बात करें तो 11 नंबर का है, हमने इस सरकार के प्रथम बजट में कई पहल की थी, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में भी पर्याप्त आवंटन किया गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसके बाद की प्रस्तुत किए गए, उससे पहले भी पहल को शुरू किया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत में इनके द्वारा G20 संबंधी जो भी एक्सेट्रा यहाँ पर प्रोविजन किया गया। G20 सम्मेलन की मेजबानी का गौरव जैसे अपने राज्य के अंतर्गत पे स्थानीय उत्पादन, हमारी समृद्धि, संस्कृति, विरासत, हमारी योग साधना, हमारे वातावरण की आध्यात्मिकता और आयुष ज्ञान जो ब्लैक पर दिख रहा है, तो इस चीज़ को विश्व पटल पर लाने के लिए क्या किया गया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत पर, ठीक है। जो भी मेंटेनेंस संबंधी या इसको विश्व पटल पर लाने के लिए जो भी कोशिशें की जाएंगी तो 100 करोड़ इसके अंतर्गत पर खर्चा किया जाएगा। पूछ सकता है, ठीक है, कि G20 सम्मेलन बेस मेजबानी हमारे देश को प्राप्त हुआ, यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रदेश में भी G20 की 3 संगोष्ठियाँ होंगी, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितनी संगोष्ठियाँ होगी? G20 ग्रुप 20 का जो सम्मेलन है तो इसके अंतर्गत पर जो सम्मेलन हो रहा है तो जो इसके अंतर्गत उत्तराखंड गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगा? 100 करोड़ का खर्चा करेगा, ठीक है, विश्व पटल पर लाने के लिए यहाँ पर जो भी चीज़ होता है। 30 नंबर के पॉइंट की बात करें तो हमारी सरकार युवा शक्ति, अन्नदाता, स्टार्टअप, निवेश और कर्मठ जो कर्मकार के साथ खड़ी है, कह रहा है एक्सेट्रा, ये चीज़ें हो जाती है। अब देखते हैं उसके बाद में और चीज़ यहाँ पर क्या लेकर आती है, ठीक है। एक राज्य के रूप में हमारी शक्ति का वास्तविक मानदंड जो भी है हमारी युवा शक्ति में है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणादायी कथन उद्धृत करता हूँ। ये उस टाइम पे क्या कहा गया है, माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया था, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। देखिए 90 नंबर का जो यहाँ पर टॉपिक है राष्ट्रीय छात्र दल, ठीक है, जो इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है कि राष्ट्रीय छात्र दल के बेस के अंतर्गत पर अर्थात एनसीसी से जुड़ने के लिए अपार जोश, प्रदेश में लगभग इतने एटसेट्रा एनसीसी कैडेट कोर हैं, तो इसके अंतर्गत पे जो एनसीसी कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए क्या किया गया, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। 19वें नंबर का टॉपिक है, पूछ सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एनसीसी कार्य हेतु भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। और 20 नंबर के क्वेश्चन के बेस से 20 से कोई उतना निकल के नहीं आता। यहाँ पर है कुछ टॉपिक है, जैसे बात कर रहा है कि हम मेधावी छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। इस बजट में हम अनेक नई योजना लेकर आए हैं। जो योजना सबसे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात है तो माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु क्या किया गया है, 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये नोट कर लेना आप टॉपिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत PM श्री योजना के अंतर्गत पे 92.78 करोड़ का 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया, ठीक है, बजट के अंतर्गत पे। उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक जो कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पर अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 7 करोड़ 11 लाख का क्या किया गया है, प्रोविजन इसके अंतर्गत पर किया गया है, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से, ठीक है। अब यहाँ से समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इन टॉपिकों को। अध्यक्ष जी के द्वारा विभिन्न जो है विद्यमान योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु समुचित बजट प्रावधान किया गया। 21वें नंबर का टॉपिक है राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 5 करोड़ का प्रोविजन किया गया है बजट के अंतर्गत पर राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु। एग्जामिनर पूछेगा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु उत्तराखंड 2023 में बजट कितने का बजट प्रोविजन है या कितने का बजट प्रस्तुत किया गया, तो 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत है। उसी के अंतर्गत की बात करें तो बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया 15 करोड़ का बजट है। उसके बाद की बात करें तो अनुसूचित जाति के 10मोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु लगभग क्या किया गया है, 25 करोड़ 62 लाख का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है।
उसके बाद में आगे का क्वेश्चन बनता है, अनुसूचित जाति पूर्व दसम कक्षा 9 से 10वीं की छात्रवृत्ति हेतु 2023-24 में 11 करोड़ 69 लाख का यहाँ पर क्या किया गया है, बजट प्रस्तुत किया गया है। फिर उसी के अंतर्गत की बात करें तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और पिछड़ी जातियों के पूर्व दसम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्या किया गया है, 3 करोड़ 90 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अन्य पिछड़ी जातियों के दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 11 करोड़ और इसके अंतर्गत 09 लाख का क्या किया गया, यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। अगर बात करें तो 90 से 9 लाख का 11 करोड़ 9 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। एनसीसी कैडेट जो है कोर हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु जो बजट प्रस्तुत किया गया 2023-24 का, तो 50,000 का यहाँ पर क्या है, बजट प्रस्तुत किया गया। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु क्या किया गया है, 21 करोड़ लगभग क्या किया गया, 21.76 लाख, ठीक है। इतना 21,76,000 का क्या किया गया, बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दसम छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 49,90,000 का बजट प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। 50 लाख पे 10,000 कम है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6 करोड़ 10 लाख का यहाँ पर क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया है, या बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत पर किया गया है, ठीक है। अगर बात करें तो आगे बात करेंगे, जैसे कि एक चीज़ है कि युवा शक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा और चीज़ क्या उपलब्धि की गई है, संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस एवं उनके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्या किया जाएगा, 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूछ सकता है एग्जामिनर, 22 का एक टॉपिक है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत की आगे बात करें तो 25 से निकल कर आ रहे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। जो भी है योजनाओं का उल्लेख किया गया है, तो उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 100 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु यहाँ पर 14 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में यहाँ पर क्या किया गया है, 40 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। डायरेक्ट पूछेगा कि 2023-24 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, कितना बजट प्रस्तुत किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको राइट आंसर क्या कहना है, 40 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अगर बात करें तो अब उसके बाद में आगे क्या निकल रहा है, 27 से एक क्वेश्चन और निकल रहा है कि उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु क्या किया गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 51 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। आखिर है क्या ये उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय? 27 नंबर का जो टॉपिक है, शिशु अवस्था में पोषण से लेकर कोचिंग और प्रशिक्षण तक के प्रावधान इस बजट में है। हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण अधिगम को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के साथ साथ खेल सुविधाओं आदि का प्रावधान किए जाने की योजना इसके अंतर्गत पे है। अगर बात करें तो ऐसे पूछ सकता है कि उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय है तो कितने का बजट प्रस्तुत किया गया है, तो 51 करोड़ का बजट प्रस्तुत यहाँ पर किया गया। 28 नंबर का टॉपिक है समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पे क्या किया गया है, 813.83, ठीक है, 813 करोड़ 83 लाख का क्या किया गया, यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पर। अगर बात करें तो 29 नंबर का है, अब वंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत समग्र रूप से क्या किया गया है, अगर इस प्रावधान किया गया बजट की बात करें तो 169 करोड़ और 4 लाख यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। अब 29 नंबर का है, अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत जो बजट प्रस्तुत किया गया, कितना, 169 करोड़ और 4 लाख का। अगर 30 नंबर की बात करें तो प्रदेश में जो भी है राजकीय प्राइमरी विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु क्या किया गया है, 6 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। 30 नंबर का जो टॉपिक है, 31 नंबर की बात करें तो जो यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है, शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शासकीय शिक्षण संस्थानों के कक्षा 9वीं से 12वीं के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 25 करोड़, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु क्या किया गया है, 1
1,24,00,000 का प्रावधान इसके अंतर्गत पर किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, शिक्षा के अंतर्गत पे एक 25 करोड़ का, एक 10 करोड़ का, एक 1.24 करोड़ का क्या किया गया, बजट यहाँ पर प्रोविजन प्रस्तुत किया गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे जो बुकों को देना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूलों पर क्या किया जाता है, बच्चों को बुकें बांटी जाती हैं 6 से लेकर शायद 12th के बेस के एवरेज के आसपास में, 9वीं से, ठीक है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बेस के लिए जो भी प्रोविजन है यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितने का बजट प्रस्तुत किया गया। 32 नंबर की बात करें तो माध्यमिक विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से पूंजीगत मद में क्या किया गया है, 45 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। माध्यमिक विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से क्या किया गया है, पूंजीगत मद में 45 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। 32 नंबर का टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद की बात करें तो यहाँ से और क्या चीज़ें निकल कर आ रही है, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर से आपके एग्जाम विजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक है यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे खेल महाकुंभ आयोजित कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 15 करोड़ का एक बजट प्रस्तुत किया गया। 41 नंबर का टॉपिक है। और मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना हेतु 5 करोड़ का बजट का यहाँ पर प्रावधान किया गया। एग्जामिनर पूछेगा खेल महाकुंभ के अंतर्गत पे कितने का बजट प्रस्तुत किया गया, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पे कितने का बजट प्रस्तुत किया गया, तो खेल महाकुंभ के अंतर्गत पे 15 करोड़, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पर 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे। आगे बात करते हैं, फिर यहाँ से निकल कर आता है 44 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण के अंतर्गत पर क्या किया गया, 2.0 के अंतर्गत पर यहाँ पर जो प्रोविज़न किया गया है, तो जो आंगनवाड़ी कार्य करने वाली जो बहनें हैं उनके मानदेय के अतिरिक्त 1800 एवं मिनी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, कार्यकर्त्री कहा जाएगा, ठीक है, फीमेल है, तथा आंगनबाड़ी जो सहायिका बहनों के मानदेय के अतिरिक्त 1500 की प्रतिमाह वृद्धि की गई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और आंगनबाड़ी जो बहनों के अंतर्गत में मानदेय के अतिरिक्त 1800 एवं मिनी जो आंगनबाड़ी फीमेल हैं उनके लिए आंगनबाड़ी सहायिकाओं और बहनों के मानदेय के अतिरिक्त 1500 रुपये का प्रतिमाह किया गया है, वृद्धि किया गया है 1800 और 1500 रुपये। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं और जो क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये देखिए 46 नंबर का टॉपिक है कि सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत पे अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम संचालित किया जाता है। तो अगर बात कहेगा कि एग्जामिनर पूछेगा कि अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत पे कितने का बजट प्रस्तुत किया गया है, तो 288.24 करोड़। ठीक है, अगर बात करें तो 288 करोड़ 24 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत। तो उस योजना को किस रूप से चलाया जाता है, अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम। 46 नंबर का, ठीक है, टॉपिक ये आपके आने वाले यूकेपीएससी बेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। अगर 47 नंबर की बात करें तो महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु कितने 42 करोड़ क्या किया गया है और 43 लाख का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 47 नंबर का टॉपिक है, पूछ लेगा डायरेक्ट राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु कितना बजट प्रस्तुत किया गया है फीमेल कैटेगरी और बच्चों के लिए, तो 42 करोड़ 43 लाख का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे। और ये 48 नंबर का, महिलाओं को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 2 घटक संबल और सामर्थ्य। पूछ सकता है कि ये संबल और सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत पर है 2 घटक है, संबल और सामर्थ्य। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से संचालित की जा रही है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो इन उप योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व जो भी है वंदना योजना, सखी निवास पालना योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है इसी के बेस के अंतर्गत पर। ठीक है, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना है तो इसके अंतर्गत पर 2023-24 बेस के अंतर्गत पर 4 करोड़ 43 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। 49 नंबर का टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, अगर 50 नंबर की बात करें तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत पर आखिर है क्या मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो इसके अंतर्गत पर बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके लिए लगभग 10 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें तो 51 नंबर का है मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना का मुख्य लक्ष्य
लक्ष्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत पर लगभग 26 करोड़ 72 लाख का जो बजट प्रस्तुत किया गया। तो आखिर है क्या। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में कुपोषण के दर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला चिप्स, 2 दिन अंडा आंगनवाड़ी केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके लिए बजट क्या प्रस्तुत किया गया है 2023-24 में 26 करोड़ 72 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए 52 नंबर का है, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पर आखिर है क्या। थोड़ा सा टॉपिक को भी जान लो, एग्जामिनर पूछ सकता है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पर पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म के समय 11,000 रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत पर किया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो 2023-24 के अंतर्गत पर 282 करोड़ 50 लाख का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, 282.50 का बजट यहाँ पर करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। 282 करोड़ 50 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पर। 53 नंबर की बात करें, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत पर की बात करें तो 19 करोड़ 95 लाख का बजट प्रस्तुत है। तो आखिर है क्या। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में प्रसव उपरांत माता एवं कन्या शिशु को देखभाल एवं पोषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक सामग्री युक्त किट उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, 54 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पे है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत पर 20 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत जो गर्भवती महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा एवं 2 दिन खजूर उपलब्ध कराए जाने का इसके अंतर्गत पर प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत पर क्या किया जाता है 20 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 55 नंबर की बात करें तो हमारी मातृशक्ति व किशोरियाँ अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। तो उसी बेस के अंतर्गत पर क्या किया जाता है, वीरांगना तीलू रोतेली नामक एक पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके लिए हाल ही में देखिए इसका जो प्राइस था तो इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 12 महिलाओं को 31,000 की नगद राशि तथा प्रशस्ति जो पत्र प्रदान किया गया था। एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को क्या किया जाता था, 21,000 की धनराशि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया था। तो इसी बेस के अंतर्गत पर जो बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है तो इसके अंतर्गत पर बजट है 26,50,000 का बजट यहाँ पर क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और आगे बात करें तो यहाँ से और अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, 58 से उतना है नहीं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अगर बात करें तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है 60 नंबर का जो टॉपिक है। तो अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु योजना में क्या किया गया है, 27 करोड़ का, और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत पे 9 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पूछ सकता है एग्जामिनर 2023 के बेस में। 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से निकल कर आ रही है। 61 नंबर का है, अगर बात करें तो उत्तरकाशी में राजकीय वृद्ध अशक्त आवास गृह का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। पूछ सकता है कभी कहाँ पर बना हुआ है। राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण के बेस के अंतर्गत पे पूंजीगत मद में जो वित्तीय वर्ष 2000 के बजट का प्रावधान किया गया तो 20 करोड़ का इसके अंतर्गत पे बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है, 61 नंबर का जो टॉपिक है। पूछ सकता है राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, तो 20 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 62 नंबर का है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत पर 2023-24 के अंतर्गत पर 30 करोड़ का इसके अंतर्गत पर बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 64 नंबर का टॉपिक है, अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता योजनाकर्ता आवेदक की मासिक आय सीमा 1,000 से 250 से वृद्धि कर क्या 1,250 से वृद्धि करके क्या कर दिया गया, 4,000 कर दी गई। देखिए, अनुसूचित जनजाति की जो पुत्रियों की शादी हेतु सहायता योजना अंतर्गत आवेदक की जो मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए, 1,250 रुपये से वृद्धि करके 4,000 कर दी गई है। और इसके अंतर्गत बजट का क्या प्रोविजन किया गया है, 6 करोड़ का बजट प्रोविजन पर लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत किया गया है कि 6 करोड़ का बजट इस चीज़ पर खर्चा किया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति की जो पुत्रियों की शादी हेतु सहायता जो योजना अंतर्गत आवेदन की मासिक आय कितनी होनी चाहिए, 1,250 से इसको बढ़ाकर 1,250 रुपये से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। अगर उसकी मासिक आय 4,000 रुपये अब है तो क्या कर सकता है, इसके लिए पात्रता है और वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, वो आवेदक होगा। ठीक, अगर बात करें तो अब उसके बाद में आगे इस निकल के आता है
69 नंबर का अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए समग्र रूप से विविध छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्या किया गया 9 करोड़ 40 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 70 नंबर की बात करें तो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष क्या किया गया है 41 करोड़ 71 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 71वें नंबर की बात करें तो जनजाति कल्याण निर्देशालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन योजना अंतर्गत क्या किया गया है 6 करोड़ 54 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए 72 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जनजाति कल्याण की हमारी प्रतिबद्धता के दृष्टिगत अनेक नई मांग हेतु भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत है। जनजाति शोध संस्थान हेतु क्या किया गया 1 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 75 नंबर की बात करें तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत पे क्या किया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत पे मदरसा आधुनिकीकरण के अंतर्गत पे 2 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर 76 नंबर से और कोई निकल के आ रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा सा होता है 77 नंबर के अंतर्गत पे सैनिक पूर्व सैनिकों के बेस के अंतर्गत पे उनके आश्रितों के बेस के लिए क्या योजना इसके अंतर्गत पर है ये चीज़ देख लेते हैं। शौर्य स्थल हेतु 20 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण हेतु 2 करोड़ का बजट प्रस्तुत है। खटीमा में CSD की स्थापना हेतु 1 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। शहीद द्वार स्मारकों के निर्माण हेतु 1 करोड़ का बजट प्रस्तुत है। उत्तराखंड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों विधवाओं के पेंशन हेतु लगभग 7 करोड़ 38 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। वॉर टू सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुफ्त अनुदान अगर बात करें तो एन्युटी हेतु क्या किया गया 5 करोड़ 50 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड शहीद कोष हेतु 1 करोड़ 50 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। सैनिक विश्राम गृहों की साज सज्जा हेतु 50 लाख का बजट प्रस्तुत है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु नई मांग के रूप में 10 लाख का बजट यहाँ पर क्या किया गया प्रस्तुत किया गया। ठीक है, समझ लेना, पढ़ लेना, आप इसको नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट रूप से मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे तो 79 नंबर का है कि सबके लिए स्वास्थ्य। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल की परिकल्पना के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आम जनमानस तक सुलभ कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन से दवाएं पहुँचाने का प्रयोग किया गया और सड़क मार्ग से लगभग 5 घंटे लगने वाले समय के सापेक्ष ड्रोन से लगभग 40 मिनट में दवाई पहुंचाएगी। इनके द्वारा क्या किया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। देहरादून से उत्तरकाशी दवाई भेजी गई, जो टाइम 5 घंटे में दवाई पहुंचता था तो 40 मिनट पर पहुंच जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर उपलब्धि है उनको भी इनके द्वारा बताया गया है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा, इसलिए मैं शॉर्ट रीड उसे आपको बीच में प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। 82 नंबर का है यहाँ पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत पर क्या किया गया है 400 करोड़ का बजट किया गया है। जहाँ पर क्या किया जाता है, उत्तराखंड यह देश का पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक परिवार को कैशलेस अथवा निःशुल्क उपचार सेवाओं का लाभ की अनुमन्यता है। राज्य के समस्त परिवारों को उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना संचालित हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो इसके अंतर्गत पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत पर 2023-24 का क्या किया गया है 400 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे उसके बाद में क्या निकल के आ रहा है आपके लिए टॉपिक। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये 86 नंबर की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा संबंधी की बात करें तो हल्द्वानी में राज्य कैंसर संस्थान का संचालन शुरू करना, दून मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 570 बेड के वार्ड का संचालन शुरू करना, 2 नए नर्सिंग कॉलेज बाजपुर व कोडगी जो गुप्तकाशी में संचालन शुरू किया जाना है एवं राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में PG नर्सिंग की 50 से अधिक सीटों में शिक्षण शुरू किया जाना इनके द्वारा किया गया। ठीक है, इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और आगे बात करेंगे, देखिए 90 नंबर का जो टॉपिक है यहाँ से है सरकार द्वारा जनमानस की स्वास्थ्य एवं उपचार की स्थितियों को सुदृढ़ बनाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं के विस्तार हेतु आगामी वर्ष में अनेक योजनाओं में समुचित प्रावधान किए गए हैं। जो इसके अंतर्गत पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत पे 777 करोड़ 9 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है और केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत नवीन मेडिकल कॉलेजों का रुद्रपुर हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ हेतु क्या किया गया है 285 करोड़ का बजट प्रस्तुत
प्रस्तुत किया गया है। और दून मेडिकल कॉलेज हेतु समग्र रूप से क्या किया गया है, 196 करोड़ 23 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और आगे बात करें तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं संबद्ध जो चिकित्सालय की स्थापना हेतु समग्र रूप से क्या किया गया, 151 करोड़ 41 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना अंतर्गत लगभग क्या किया गया है, 82 करोड़ 21 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है 2023-24 में उत्तराखंड में। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हेतु समग्र रूप से लगभग क्या किया गया है, 82 करोड़ 88 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मानसिक चिकित्सालयों के निर्माण हेतु यहाँ पर क्या किया गया है, 10 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट रूप से हम डिस्कस करें, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो एग्जामिनर पूछ सकता है बजट के बेस में। जो बजट स्पीच के अंतर्गत पर बोला गया वही चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक देखिए 98 नंबर का है कि कीवी के उत्पादन के अंतर्गत पे प्रोत्साहन देने हेतु क्या किया गया है, 16 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, 98 नंबर का टॉपिक है। और मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत पे क्या किया गया, 35 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और उद्यान विभाग के अंतर्गत के लिए 200 करोड़ का क्या किया गया है, बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए शॉर्ट रूप से। 99 नंबर का यहाँ से कुछ टॉपिक है निकल के आएगी। उच्च गुणवत्ता युक्त फल पौध की योजना के अंतर्गत पे जो भी है, कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, सेब आदि उच्च गुणवत्ता युक्त फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है। नई मांग के माध्यम से इस मद के अंतर्गत पे क्या किया गया है, 19 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत पर क्या किया गया है, 14 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे बात करेंगे रोपवे ट्रॉली का निर्माण योजना के द्वारा यहाँ पर क्या किया है कि औद्योगिक जो उत्पादन के लिए, ठीक है, औद्योगिक जो उत्पादन, थोड़ा सा टाइम मिस्टेक हो सकता है, औद्योगिक उत्पादन को निकटतम सड़क मार्ग पर जो है कि समय पर सुगमतापूर्वक पहुँचाने के लिए इस बेस के अंतर्गत पर रोपवे और ट्रॉली का जो निर्माण योजना है तो क्या किया जाएगा, 2 करोड़ 30 लाख का इसके अंतर्गत पर क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये देखिए 101 नंबर का जो टॉपिक है कि 6 एरोमा वैलियाँ बनाई जाएंगी। एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि आगामी 3 वर्षों में फसल विशेष आधारित जो 6 एरोमा वैलियाँ विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई, आखिर कितनी एरोमा वैलियाँ बनाने का प्रोविज़न किया गया है, तो 6 है। सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। और कहाँ ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि लेमन ग्रास एवं मिंट वैली कहाँ पर बनाने का है, तो ये कहाँ पर है, हरिद्वार में बनाया जाएगा। नैनीताल व चंपावत में सिनामन वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डैमस्क गुलाब वैली, और उधम सिंह नगर के अंतर्गत में मिंट वैली हो गया, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली और पौड़ी में लेमन ग्रास वैली। एग्जामिनर पूछेगा कि तिमूर वैली कहाँ बनाया जाना है, या मिंट वैली कहाँ पर बनाया जाना है, या सिनामन वैली कहाँ पर बनाना है, या लेमन ग्रास वैली कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे 103वें नंबर का जो टॉपिक है संकल्प पत्र। इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिलिंग की फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 55 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो है अंत्योदय के अंतर्गत पाते तो उनको साल में 3 सिलेंडर क्या किया जाएगा, फ्री भरवा सकते हैं वर्ष के अंतर्गत पे, तो उनको क्या किया जाएगा, 55 करोड़ का इसके अंतर्गत पे बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस बेस के लिए कितनी बजटें प्रस्तुत की गई है, ऐसे क्वेश्चन रिलेट करेगा। और कोई एटसेट्रा या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं पूछेगा इस टॉपिक के बेस में। इस वीडियो को आप सावधानी पूर्वक सुनिए और नोट डाउन कीजिएगा। 109 नंबर का है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पे क्या किया गया, 105 करोड़ 43 लाख का यहाँ पर क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नमामि गंगे के अंतर्गत पे, गंगा के अंतर्गत पे जो आप एक बार पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, नमामि गंगे पहल के तहत पवित्र गंगा और उनकी सहायक नदियों के संरक्षण और स्वच्छता को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य में गंगा नदी के किनारे 15 नगरों में 131 दूषित नालों को टैप किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कार्यशील 34 NTP के माध्यम से लगभग 140 MLD सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पर 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें जन उपयोगी बना दिया गया है। इसके बाद में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें, बहुत चीज़ें बात कर रहे हैं और बात करेंगे। तो अब आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है। और यहाँ पर बात करें तो 118वें नंबर का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत पे, योजना के अंतर्गत पे क्या किया गया है कि यहाँ पर सोलर जो
पंप सेट में परिवर्तन किया जाना है, ठीक है। डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए 8 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत पर। कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन घुमाएगा आप लोगों के लिए। देखिए 120वें नंबर से 3 क्वेश्चन निकल के आ रही है कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए क्या किया गया, 26 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। निजी क्षेत्र में जो भी है यहाँ पर औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नई मांग के माध्यम से 26 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। दूसरी है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पर लॉजिस्टिक नीति 2022 के अनुरूप वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नई मांग के माध्यम से 25 करोड़ की धनराशि, यहाँ मतलब 25 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पर। फिर आगे बात करें प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटरप्रीनियरशिप, ठीक, इंटरप्रीनियरशिप योजना के अंतर्गत पर नई मांग के माध्यम से क्या किया गया है, 30 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रोविजन पर है, प्रावधान पर है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप स्टार्टअप, ठीक है, साथ में है थोड़ा सा टाइपिंग में अलग अलग हुआ है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप योजना के अंतर्गत पे क्या है 30 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। हिंदी पे लिखा गया, थोड़ा सा अटपटा रहता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 121 से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रही, देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो औद्योगिक मेले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार हेतु क्या किया गया, 3 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत है। खनन सर्विलांस हेतु क्या किया गया, 20 करोड़ 57 लाख का बजट प्रस्तुत है। आगे की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया गया, 10 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। फिर है साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 21 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। फिर आगे है राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण, ITDA को अनुदान राजस्व मद में क्या किया गया है, 34 करोड़ 90 लाख का, तथा पूंजीगत मद में क्या किया गया है, 16 करोड़ 21 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या निकल के आता है क्वेश्चन आपके लिए, वही टॉपिकों को हम बात कर रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्टी रूप से एग्जामिनर इसी के अंतर्गत से आप लोग के लिए क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। और इसी के अंतर्गत पे पिरूल आधारित परियोजना 136वें नंबर का है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या किया गया है कि पिरूल आधारित परियोजना के अंतर्गत अध्ययन और विकास हेतु यहाँ पर 5 करोड़ का क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया। 135 नंबर का है कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, तो सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग हेतु क्या किया गया, 3 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया जीरो एमिशन बेस के अंतर्गत पर, ठीक है, 135 नंबर का। और 136 नंबर में पिरूल आधारित परियोजना के अध्ययन एवं विकास हेतु 5 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेगा डायरेक्ट रूप से एग्जामिनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करें, आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक निकल के आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन्हीं को बात कर रहे हैं यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर PMGSY सड़कों के अनुरक्षण के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, PMGSY से बनी सड़कों का अनुरक्षण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत पर लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मद के अंतर्गत पर क्या किया गया है, 430 करोड़ 67 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और तुलना में लगभग क्या 97% की अभी यहाँ पर वृद्धि करके अब क्या कर दिया गया है, हाल ही के बेस के अंतर्गत पर 850 करोड़ 47 लाख का प्रावधान इसके अंतर्गत पर कर दिया गया। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ना 2-3 चीज़ों का, आप कन्फ्यूजन मत होना। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो ये टॉपिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है बार बार इसको कभी कभी वाले पर, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत पे PMGSY के अंतर्गत पर लगभग क्या किया गया, 935 करोड़ का व्यय कर 579 किलोमीटर लंबे मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण, 250 से अधिक आबादी की 24 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया गया है इसी बेस के अंतर्गत पर। उसके बाद में क्या है, मेट्रो रेल के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है कि देहरादून में बनने की बात कही गई है, तो 101 करोड़ का है, 152 नंबर का है, तो 101 करोड़ का बजट क्या किया गया है, इसमें बजट प्रस्तुत किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि मेट्रो परियोजना के लिए उत्तराखंड में 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, तो 101 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। देखिए 156वें नंबर का है, नागरिक उड्डयन हेलीपैड हेतु नगर निगम हरिद्वार की भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण नगर निगम हरिद्वार को मुआवजे के भुगतान हेतु नई मांग के माध्यम से क्या किया गया है, 63 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। और बहुत सारी हैं
जो भी है क्लस्टर उद्योग या थ्रस्ट एरिया के बेस में, हॉलिस्टिकल अप्रोच के बेस के अंतर्गत, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है मुझे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं तो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, शॉर्ट रूप से, क्या पता कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके 20 के अंतर्गत पे निकल के आ जाए। देखिए 167 नंबर से निकल के आ रहा है कि यहाँ वाहन चालक की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग प्रयत्नशील है। इस संबंध में समस्त अनुज्ञा प्राधिकारियों के कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट की सुविधा विकसित किए जाने हेतु क्या किया गया, 24 करोड़ का, जैसे कि बात करेंगे कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु क्या किया गया, 24 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। वाहन की फिटनेस जो भी है फिटनेस टेस्टिंग की गुणवत्ता में भी सुधार आवश्यक है, जिसके लिए क्या है कि ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना है। तो इसके लिए 10 करोड़ का यहाँ पर क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया। वाहन चालकों को प्रशिक्षण हेतु क्या किया गया, 60 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। और 4 धाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालक हेतु विश्राम चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं के लिए क्या किया गया, 50 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत में, जैसे है कि फिल्म परिषद की स्थापना के लिए 171वें नंबर का टॉपिक है। फिल्म परिषद की स्थापना हेतु 11 करोड़ का बजट क्या किया गया, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। 172 से निकल के आ रहे क्वेश्चन है बहुत सारी। उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु 60 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। और इसमें मानसखंड और केदारखंड के चिन्हित मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो इसके लिए 60 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु 15 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड के योग महोत्सव हेतु 2 करोड़ का बजट प्रस्तुत है। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना हेतु 5 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत है। इको टूरिज्म हेतु इसमें भी 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि इको टूरिज्म हेतु उत्तराखंड में कितने का बजट प्रस्तुत किया गया 2023-24 में, तो 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण विकास हेतु 10 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास हेतु 10 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के विकास हेतु कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, तो 10 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी के निर्माण हेतु 1 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर 4 धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का बजट यहाँ पर क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 174वें नंबर का टॉपिक देखिए, ग्राम्य विकास महायोजना के लिए 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। हमारी सरकार ने गाँव के सुनियोजित विकास के लिए एक नई योजना है, ग्राम्य विकास महायोजना। तो इसके अंतर्गत पे क्या किया गया, 2023-24 के लिए 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। और देखिए 175 नंबर का है, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रयास जारी है। विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं आधारित गतिविधियों को चिन्हित कर किसान उत्पादक संगठन विकसित करने की कार्य योजना है। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से हब एवं स्पोक मॉडल के तहत सभी जनपदों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने की इसके अंतर्गत पर क्या है, योजना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए 178 से निकल के आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पर क्या किया गया, 2023-24 के अंतर्गत पर 318.74 मतलब 318 करोड़ 74 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के बेस में, और तो बताया गया 2020, 21, 22, 23 एक्सेट्रा का डाटा, आप जो भी का है वही चीज़ देख लीजिए। 179 नंबर का है यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत पर क्या किया गया है। इंपॉर्टेंट रूप से देखिए कि यहाँ पर क्या बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जो भी है यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं कि ग्रामीण जो भी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसके अंतर्गत पर रखा गया था। ठीक है, और जिसके अंतर्गत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 2022-23 के माह फरवरी 2023 तक योजना अंतर्गत लगभग क्या किया गया, 7,552 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत पर पूरा किया गया। और 3,807 अभ्यर्थी भी क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण इसके अंतर्गत पर ले रहे हैं, मतलब इसमें वृद्धि होते जा रही है, ये तो होते रहेगा। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया, 181वें नंबर का है, दीनदयाल
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत पे कितने का बजट प्रस्तुत किया गया? 46 करोड़ 66 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी देख लेना जो भी हमने बात करी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है, और उसके अंतर्गत पर 2023-24 में 46 करोड़ 66 लाख का बजट उत्तराखंड के अंतर्गत पर प्रस्तुत किया गया है। 182 नंबर का टॉपिक है, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु आगामी बजट में क्या किया गया? 25 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पर 20 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 183 नंबर का देखिए, मेरी गांव मेरी सड़क योजना के हेतु आगामी बजट में क्या किया गया है? 7 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। और ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर्स हेतु 10 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 184 नंबर का है, बाह्य सहायतित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हेतु क्या किया गया? 100 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 185 नंबर की बात करें तो मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पर 5 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। 186 नंबर की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु क्या किया गया है? 2023-24 में 512 करोड़ 55 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया। एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पर 2023 में कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 521 करोड़ 55 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन मत होना, 521.55 करोड़ ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो 521 करोड़ 55 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब 187 है, अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति की गई है। राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज्य अभियान के अंतर्गत 2023-24 के अंतर्गत पर क्या किया गया? 154 करोड़ 4 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो उसके बाद में इन्हीं क्वेश्चनों से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, 191 नंबर का है कि शहरों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सुनियोजित तैयारी एवं आवश्यक अवसंरचना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस स्थिति में हमारी सरकार शहरी विकास से संबंधित नई योजनाएं लेकर आई। देखिए, गवर्नमेंट कह रही है तो इसके अंतर्गत पे क्या किया जा रहा है कि विभिन्न नगरों में महायोजनाएं तैयार करना, ग्रीन फील्ड्स और ब्राउन फील्ड्स शहरों की स्थापना एवं निर्माण करना, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना, ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करना, ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास हेतु बाह्य सहायतित परियोजना होगी, हरिद्वार हेलीपैड हेतु भूमि क्रय और मेट्रो रेल का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन और निराश्रित पशुओं हेतु आश्रय निर्माण एवं संचालन के लिए बजट यहाँ पर क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, एक है 193 नंबर का है, मलिन बस्ती विकास के लिए नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु क्या किया गया? वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 25 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों की सीमांतर्गत मूलभूत नागरिक सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सड़क नालियों का निर्माण, सुधार आदि जिनके लिए केंद्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकती के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कितने? 25 करोड़ का इसके अंतर्गत पे। 194 नंबर का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्वान पशु बंधियाकरण के लिए ABC कैंपस का निर्माण एवं संचालन योजना के अंतर्गत पर 3 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और 195 नंबर का है, रेन बसेरों के निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत पे नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठंड से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रेन बसेरों का निर्माण किया जाता है और किया जाएगा। तो इसके लिए 1 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 197 नंबर का है कि गो सदन के निर्माण के लिए क्या किया गया है यहाँ पर, जैसे कि दिया गया है कि हेतु पशुपालन विभाग के अंतर्गत पर राज्य के स्थानीय निकायों में निराश्रित पशुओं के संरक्षण हेतु गौ सदनों की स्थापना मत के लिए लगभग 14 करोड़ 55 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और गौ पालन योजना के लिए 2 करोड़ इसके अंतर्गत पर 79 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत है। कन्फ्यूजन मत होना, 197 से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। गौ सदन के निर्माण हेतु 14 करोड़ 15 लाख का बजट प्रस्तुत है और गौपालन योजना के अंतर्गत पर 2 करोड़ 79 लाख का यहाँ पर क्या किया गया? बजट प्रस्तुत किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पे क्या किया गया? 277 करोड़ 70 लाख का बजट यहाँ पर 2023-24 के बेस के अंतर्गत पर प्रस्तुत है। 198 से एक क्वेश्चन निकल के आ गया। 199 नंबर से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के अंतर्गत पे क्या किया गया? यहाँ पर 2023-24 के अंतर्गत पे 147 करोड़ 20 लाख का बजट प्रस्तुत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पर क्या किया जाता है?
जाता है शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जानी है। योजना अंतर्गत पे 6 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, याद रखना उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, उनमें से 6 नगर निगमों में तथा पर्यटन नगरी नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पे 147 करोड़ 20 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 200 नंबर में का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पे हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत पे प्रदेश की नगर निकायों के क्षेत्र अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास आश्रय नहीं है को आवास उपलब्ध कराया जाना है। इसके अंतर्गत पे 2023-24 के अंतर्गत पे 194 करोड़ का बजट क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। देखिए 201वें नंबर का टॉपिक है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पे देहरादून शहर में इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डाटा सेंटर, ई गवर्नेंस, इंटीग्रेट सर्विस तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परेड ग्राउंड, रेजुवेशन, वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड, सीवरेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। तो इसके लिए 2023-24 के लिए 201 करोड़ का यहाँ पर क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 201 करोड़ का, ठीक है। 202 नंबर का है, सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेशन इंटीग्रेट एंड सस्टेन, जिसको CITIIS के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम का उद्देश्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए बाल अनुकूल क्षेत्र बनाना और बच्चों को सुलभ आवागमन सुविधा एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करके बाल अनुकूल शहर विकसित करना है। तो इसके लिए क्या बजट किया गया है, 23 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 203 नंबर का है, नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण के लिए ADB के अंतर्गत पे वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पे क्या किया गया, 38 करोड़ का यहाँ पर 38 करोड़ 75 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। डायरेक्ट पूछेगा एग्जामिनर। 204वें नंबर का है, नगर अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण हल्द्वानी के लिए योजना के अंतर्गत 2023-24 के लिए हल्द्वानी के लिए क्या किया गया, 90 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे क्या है कि हल्द्वानी ब्लॉक है, ठीक है, तहसील जो भी है इसके अंतर्गत पे। और बात करें आगे क्या निकल के आता है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जामिनर पूछ सकता है आने वाले टाइम पे। देखिए 215 नंबर का है कि जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू धसाव व अन्य के अंतर्गत पर राहत कार्यों के लिए क्या किया गया है, 1000 करोड़ का बजट यहाँ पर क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। ये भी आप जान लीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे। और 219वें नंबर का है, सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे, इनके द्वारा कहा गया है। और कहा गया कि पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 में ऋण GSDP अनुपात 28.11% है, जो कि निर्धारित सीमा के अंतर्गत पर है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे क्योंकि ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। 220वें नंबर का टॉपिक है, यहाँ पर क्या है कि कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न केंद्रीय, केंद्र पोषित व राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से राज्य में समग्र पूंजीगत निवेश की अभिवृद्धि के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। राज्य के भविष्य के लिए इन पूंजीगत परिव्यय को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, आगामी बजट प्रस्तुत किया गया है, जो क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 13,113.80, ठीक है, 13,133 करोड़ 80 लाख का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें 2022 के बेस के अंतर्गत पे 21.16% की इसके अंतर्गत पे क्या की गई है, वृद्धि की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। 221 नंबर की बात करें तो हम केंद्र सरकार के आभारी हैं, मतलब केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि अवसंरचना विकास के हमारे प्रयासों को केंद्र सरकार ने शक्ति प्रदान की है। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस, अगर बात करें तो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत पर आगामी वर्ष के अंतर्गत पे 1300 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं और कौन सा निकल के आता है। अब यहाँ से थोड़ा सा निकल के आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी मंजिल सशक्त उत्तराखंड है, हम सही दिशा में हैं, कर्तव्य पथ पर गतिमान है, अग्रणी उत्तराखंड हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है, हमारे प्रयास फलीभूत होंगे, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है। मैं देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इनके द्वारा
जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है, तो क्या बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया, ये चीज़ भी ध्यान से देखिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ कितनी है, 76,592 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुमानित इनके द्वारा लगाया गया है, और जिसमें क्या है, इनके द्वारा 57,057 करोड़ 26 लाख राजस्व प्राप्तियां, और उसी के अंतर्गत पे 19,535 करोड़ का क्या है, जैसे कह रहा है 19,535 करोड़ 28 लाख का जो यहाँ पर है पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा कितने, इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनके द्वारा क्या अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि बजट जब बनता है तो उसमें अनुमान लगाया जाता है कि कितना हम डेबिट क्रेडिट बेस चल रहा है, कितना हम प्राप्त कर, कितना व्यय कर रहे हैं, कितना हमें कहाँ से प्राप्त होगा, कितनी हमें राजस्व प्राप्ति होगी, हमारा कितना पूंजीगत प्राप्ति होगी, ये चीज़ों के लिए। ठीक है, तो कि इतना बताया गया है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व इनके द्वारा क्या कहा गया है, इनके द्वारा कहा गया है कि 31,402 करोड़ और 48 लाख रुपये हैं, जिसमें केंद्रीय करों में क्या है, राज्य का अंश इसके अंतर्गत पे 11,419 करोड़ 80 लाख इसके अंतर्गत पे सम्मिलित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। राज्य के स्वयं के स्रोतों के कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति कितने हैं इनके द्वारा अगर बात करें तो 24,744 करोड़ 31 लाख है इनके अंतर्गत पे में कर राजस्व। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 19,982 करोड़ 68 लाख इनकी क्या है करेत्तर राजस्व है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 4,761 करोड़ 63 लाख क्या है इनके द्वारा अनुमानित है। ठीक है, और व्यय की बात करें तो 2023-24 बेस के अंतर्गत पर ऋणों के प्रतिदान पर इनके द्वारा क्या कहा गया है कि 11,227 करोड़ 63 लाख इनके द्वारा ब्याज की अदायगी के रूप में। और उसी के अंतर्गत पे 6,161 करोड़ 40 लाख के हैं राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर लगभग अगर बात करें तो 17,395.15 करोड़ क्या है इनके द्वारा सहायता प्राप्त प्रशिक्षण व अन्य संस्थानों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग 1,424 करोड़ 49 लाख पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के रूप में अगर बात करें तो 7,601 करोड़ 98 लाख व्यय अनुमानित इसके अंतर्गत पर है। वर्ष 2023-24 में कुल व्यय अगर बात करें तो व्यय क्या है 77,407 करोड़ 7 करोड़ और 8 लाख इसके अंतर्गत पर अनुमानित है। टोटल बजट जो है कुल व्यय जो इसके अंतर्गत पर होना है कुल व्यय के अंतर्गत पे इनके द्वारा कहा गया है कि इसके अंतर्गत पे 52,747 करोड़ 71 लाख राजस्व लेखा का व्यय है। और इसी के अंतर्गत पे 26,659 करोड़ 37 लाख के है पूंजी लेखे का व्यय इसके अंतर्गत पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बजट टोटल व्यय है जो व्ययों के बारे में टोटल बजट कितना है ये मैंने बता दिया आपको। राजस्व लेखा क्या पूंजी लेखा क्या है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर दिए। समेकित निधि में घाटा जिसको सरप्लस कहा जाता है तो वर्ष 2023-24 बेस के अंतर्गत पे बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि इसी के अंतर्गत पे क्या कहा गया है 4,309 करोड़ 55 लाख का राजस्व सरप्लस संभावित है। एवं इसी के अंतर्गत की बात करें तो 9,046 करोड़ 91 लाख का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना है 2.72% है। एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। लोक लेखा से समायोजन की बात करें तो वर्ष 2023-24 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए क्या किया गया 600 करोड़ का लोक लेखा से समायोजित किए जाएंगे इनके द्वारा कहा गया है। शेष बैलेंस की बात करें तो 2023-24 बेस के अंतर्गत पर अनुमानित प्रारंभिक शेष क्या है इनके द्वारा 145 करोड़ 66 लाख तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात अंतिम शेष क्या है 181 करोड़ 11 लाख धनात्मक रहना अनुमानित इनके द्वारा क्या किया गया है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पूरा बजट का जो सार था शॉर्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया है हमारे द्वारा। अगर बात करें तो जो बजट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते थे हमारे द्वारा आप लोग के लिए डिस्कस करने की कोशिश की है कि किस बेस के लिए कितनी बजट है यहाँ पर प्रस्तुत की है। अगर कोई कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको प्लीज़ हैंडल कीजिएगा और इसी के साथ में अगर कोई और टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। हमारा टारगेट है कि शॉर्टली रूप से आपको
कंटेंट उपलब्ध कराएं। और अगर बाय चांस किसी कारण कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप वो हमें कमेंट के माध्यम से सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा और उस पर सुधार कीजिएगा। आपके लिए उत्तराखंड बेस के अंतर्गत पर 2023-24 के लिए जो भी बजट संबंधी एग्जाम बेस के अंतर्गत पर यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, शॉर्टली रूप से आप लोग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड और समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों उत्तराखंड बजट का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट के माध्यम से सजेशन भी प्रोवाइड कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।